सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी आदरणीय प्रभु श्री राम के भक्तों का, भाइयों का, बहनों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और हम सभी गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और भगवान राम की कहानी को, कथा को, अमर कथा को सुनकर इसका अमृत पान कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी शिव भगवान का और पार्वती मैया की शादी हो चुकी है, विदाई का वक्त है। उनकी माता मैना जो है पार्वती को अपनी गोद में बैठा करके विदाई के समय जो माताएं शिक्षा देती हैं वो शिक्षा दे रही हैं। आइए आगे। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय अर्थात दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिप गई। जननी ही बहुरी मिल चली, उचित असीस जब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन सब सखी लय सिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर फिर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चल पड़े। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी विदा किन्ह वृषकेत। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने उन्हें बहुत तरह से संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्ह हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तहि सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उतनी बुद्धि ही नहीं है, विवेक ही नहीं है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समित बसही कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे और इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जने में उस छठ बदन कुमारा, तारकु असुर समर जही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जानु सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, हेतु मैं वृषकेत सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जगावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सडानल अर्थात स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु यानी शिव जी के पुत्र